बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ चॉकलेट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बनानी बहुत ही आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक मैंने सांचा ले लिया है, इसको अच्छी तरह ग्रीस कर लिया। इसके ऊपर बटर पेपर लगा के इसको एक साइड पे रख दूँगी, इसको अच्छी तरह ग्रीस करके। तो साथ ही मैं इसको ग्रीस कर लेने के बाद मैंने केक की तैयारी शुरू कर दी है, जिसके लिए मैंने 2 कप यहाँ पे मैदा लिया है, 1 चम्मच कोका पाउडर लिया है, 1 चम्मच यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। इसको अच्छी तरह स्ट्रेनर की मदद से इसको स्ट्रेन कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैं छान लूँगी, एक साइड पे रख दूँगी। अब मैंने 3 अंडे लिए हैं, 3 अंडों को मैंने अच्छी तरह बीटर की मदद से अच्छी तरह बीट करना है। 3 अंडों को मैंने यहाँ पे बीटर की मदद से बहुत ज़्यादा बीट करना है और इसको फॉर्मिंग शेप में ले आना है। तो यहाँ पे देखिए 3 अंडे जो हैं इसको अच्छी तरह बीट कर लिया है मैंने। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मैंने इसको बीट करते हुए और ये बहुत अच्छी से फॉर्मिंग शेप में आ गए हैं। तो अब मैं इसके अंदर वनीला एसेंस का 1 चम्मच भर के शामिल करी हूँ। साथ ही इसके अंदर मैं चीनी शामिल करी हूँ। चीनी जो है मैंने 2 कप मैदा लिया था और 1.5 कप यहाँ पर मैंने पिसी हुई चीनी ऐड की है। और चीनी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके हम ऐड करते जाएँगे, साथ साथ हम अपना बीटर चलाते जाएँगे। एकदम से हम सारी चीनी ऐड नहीं करेंगे, थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर चीनी को शामिल करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए चीनी जो है वो बहुत अच्छे से भी बीट हो चुकी है। तो इसके अंदर साथ ही मैं आधे कप के करीब यहाँ पे ऑयल शामिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आधे कप के करीब ऑयल शामिल कर देने के बाद यहाँ बीटर की मदद से थोड़ा सा और इसको बीट कर लिया है। इसको अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद अब मैं इसके अंदर जो मेरा पाउडर फॉर्म में जो मैंने मैदा कोका पाउडर और बेकिंग पाउडर का मिक्सचर रखा था वो इसके अंदर शामिल कर दूँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है और मुझे यहाँ पे इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी गाढ़ी लग रही है और मुझे इसको थोड़ा सा पतला करना है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा दूध लिया है। दूध यहाँ पे मैंने रूम टेम्परेचर पे लिया है, इसको बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। तो इसके अंदर साथ साथ शामिल करते जाएँ, साथ साथ इसको मिक्स करते जाएँ। एक ही शेप में इसको एक ही साइड से इसको राउंड शेप में इसको मिक्स करें। तो साथ में ही मैंने यहाँ पे अब सांचे के अंदर इस सारे बैटर को अच्छी तरह डाल दिया है। सांचे के अंदर सारे बैटर को डाल देने के बाद इसको अच्छी तरह टैप करें। अच्छी तरह टैप कर लेने के बाद सारी एयर जो है इसके अंदर से रिलीज़ कर दे ताकि ये जो है इसके बबल्स नहीं बने। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 25 से 30 मिनट्स के लिए इसको मैंने अवन में बेक किया है। आप चाहें तो इसको पतीले में भी बना सकती हैं। यहाँ पे मैंने इसके बाद इसकी 2 कप के करीब व्हिपिंग क्रीम यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मैं व्हिप कर रही हूँ, इसको अच्छी तरह मैं बीट कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने बीट करते दौरान इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच पिसी हुई चीनी भी शामिल की थी। तो यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जो केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसके किनारे जो हैं वो मैंने नाइफ़ की मदद से साइड से हटा लिए हैं। तो नीचे से बटर पेपर भी मैं इसके अंदर से नीचे से रिमूव कर रही हूँ। तो यहाँ पे बटर पेपर रिमूव कर लेने के बाद थोड़ा सा इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है। तो इसको ठंडा कर लेने के बाद इसकी साइड जो है उसको पलट लेंगे। इसको साइड जो है वो पलट लेने के बाद इसके मैं 2 पीस करूँगी। इसके 2 पीस करने के लिए मैं एक थ्रेड की मदद से इसके 2 पीस कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक थ्रेड लिया है, थ्रेड को एक साइड से मैंने पकड़ लिया है और दूसरी साइड से इसको मैं खींचते हुए दूसरे हाथ की मदद से इसके करीब लेके आ रही हूँ। यहाँ पे देखिए थ्रेड की मदद से बहुत अच्छे से इसकी कटिंग हो जाती है केक की। और यहाँ पे एग्जैक्ट हमारी कटिंग हो चुकी है और हमारा केक जो है वो बिल्कुल टूटा भी नहीं है। और यहाँ पे अभी थोड़ा सा यहाँ पे गर्म था तो मैंने अभी इसको मज़ीद ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पे रहने दिया है। अब यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए इसको रूम टेम्परेचर पे रहने देती हूँ। और साथ ही मैं यहाँ पे ब्राउन चॉकलेट ली है, मैंने थोड़ी सी उसको मेल्ट कर रही हूँ। नीचे मैंने गर्म पानी लिया है बाउल के अंदर, ऊपर मैंने जो चॉकलेट जो है उसको दूसरे बाउल में छोटे बाउल में डाल के उसके अंदर थोड़ा सा मैंने नीम गर्म दूध डाला है। इसको थोड़ा सा मेल्ट कर रही हूँ। अच्छी तरह ये मेल्ट हो जाने के बाद इसको मैं साइड पे रख दूँगी। यहाँ पे जो मैंने 1 पीस लिया है उसके ऊपर मैंने शुगर सिरप डाल के इसके ऊपर मैंने क्रीम लगा दी है। दूसरे पीस के ऊपर भी मैं शुगर सिरप डाल रही हूँ अच्छी तरह, ताकि ये जो हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। साथ ही इसके ऊपर मैंने बहुत अच्छे से क्रीम भी लगा दी है। यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम अब इसके ऊपर लगा रही हूँ। इसके ऊपर क्रीम लगा देने के बाद मैंने एक पाइपिंग बैग लिया है, उसके अंदर मैंने सारी चॉकलेट को डाल दी है। अब चॉकलेट को इसके अंदर डाल देने के बाद केक के ऊपर मैं इसको अच्छी तरह गार्निश कर रही हूँ। इसको आप रफली भी लगा देंगे तो बाद में इसको हम ओरियो बिस्किट के साथ इसको कवर कर लेंगे, ये बहुत अच्छे से गार्निश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब मैंने ओरियो बिस्किट जो है इसको अच्छी तरह क्रश कर लिया। इसके अंदर से मैंने क्रीम निकाल ली थी ओरियो बिस्किट की। तो अच्छी तरह क्रश कर लेने के बाद जो पार्ट है हमारा ब्राउन पार्ट है उसके अंदर हम अच्छी तरह
बिस्किट जो हैं वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पे हम ओरियो बिस्किट डाल देने के बाद हम एक स्ट्रेनर की मदद से इसको अच्छी तरह स्ट्रेन करते करते जो वाइट पार्ट है उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा इस तरह स्ट्रेनर की मदद से इसके ऊपर हम ओरियो बिस्किट जो हैं वो डालेंगे। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत इनकी शेप आ जाती है। इस केक को मैं वेलवेट केक, ब्राउन वेलवेट केक का नाम दे रही हूँ, क्योंकि ये वाकई में देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। ओरियो बिस्किट के साथ आप इसको अच्छी तरह गार्निश करें, साइडें जो हैं वो भी बिल्कुल ओरियो बिस्किट के साथ कवर कर दें, और इसके साथ साथ ही इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी गार्निश करने के लिए नट्स जो हैं वो डाल दिए हैं। तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से जिस तरह मर्ज़ी आप इसको गार्निश कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेरा केक अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।